हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन श्री श्याम स्टडी पॉइंट। और जैसे कि आपको पता है कि हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर हमने जो प्रीवियस चैप्टर किया था उसके अंदर हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म हमने किया था। तो आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोट प्लांट। डाइकोट प्लांट के अंदर क्या है, डाइकोट एम्ब्रियो होता है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो, तो हमने पढ़ा था कि जो ओव्यूल होता है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद में जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो के अंदर डेवलप हो जाता है, और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो होती है, ट्राइप्लॉइड सेल जो होती है, वो किस में डेवलप हो जाती है, वो एंडोस्पर्म के अंदर हो जाती है। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की, एम्ब्रियो के अंदर डेवलपमेंट किस तरह की होती है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो हमारे पास क्या है, एक जाइगोट है। ठीक है, जाइगोट है जो कि डाइप्लॉइड सेल है। तो वी हैव ए डाइप्लॉइड जाइगोट। डाइप्लॉइड जाइगोट है हमारे पास। अब उसके अंदर डेवलपमेंट किस तरह से होगी, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट किस तरह से होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इस चैप्टर का, इस यूनिट का, जो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो जो है। डाइकोट और मोनोकोट एम्ब्रियो हम नेक्स्ट करेंगे। तो ये दोनों जो डेवलपमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डाइकोट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट पढ़ लेते हो, अच्छी तरह से समझ लेते हो, इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाता है, तो मोनोकोट एम्ब्रियो में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है, क्योंकि मोस्टली अदर प्रोसेस तो सेम है। ठीक है, तो अभी क्या है, डाइकोट एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है, जाइगोट है वो डिवाइड करता है। किस तरह की डिवीजन से ये डिवाइड करेगा जाइगोट हमारा, ये करेगा ट्रांसवर्स डिवीजन से। ट्रांसवर्स डिवीजन, डिवीजन यहां पे कौन सी रहती है, माइटोटिक डिवीजन रहती है। तो ट्रांसवर्स डिवीजन ये करेगा, इट विल शो ट्रांसवर्स डिवीजन। और एक सेल जो है जाइगोट की, इट इज कन्वर्टेड इनटू टू सेल्स, टू सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब मैं यहां पर रेफरेंस दूंगा टू एंड्स का, जो आपने पढ़ा था माइक्रोपाइलर एंड एंड चलेजल एंड। तो ये जो एंड है वो क्या है, माइक्रोपाइलर एंड है, और दिस वन इज द चलेजल एंड। ये दोनों ही डाइप्लॉइड सेल है, ध्यान रखना, दोनों ही सेल जो है वो डाइप्लॉइड सेल है, क्योंकि यहां पर माइटोटिक डिवीजन हो रही है, माइटोसिस यहां पे हो रहा है। तो माइटोटिकली डिवाइड ये करेगी टू सेल। जो लोअर सेल है वो क्या होगी, बेसल सेल, इस सेल को बोलते हैं बेसल सेल, और जो अपर सेल है वो क्या होती है, टर्मिनल सेल, टर्मिनल सेल। तो लोअर सेल है वो क्या होती है, बेसल सेल। अपर सेल है जो टू सेल्स यहां पे बनी है, लोअर सेल बेसल सेल होती है, अपर सेल टर्मिनल सेल होती है। यहां पर देखो मैं एक टर्म यूज कर रहा हूं, लोअर सेल और अपर सेल। तो ऐसा हर केस में नहीं होता है। मैं बात कर रहा हूं एनाट्रोपस ओव्यूल की। एनाट्रोपस ओव्यूल किस तरह से होता है, देखो एनाट्रोपस ओव्यूल का हमने पढ़ा था कि इस तरह से एनाट्रोपस ओव्यूल होता है। इस तरह की ओव्यूल की अगर हम बात करें तो दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड एंड दिस इज द चलेजल एंड। तो ये क्या है, हमारा एम्ब्रियोसेक है, यहां पर ये जाइगोट बना है, यहां पे हमारा क्या है, एंडोस्पर्म है। दिस इज द एंडोस्पर्म डेवलप हो गया। यहां पर प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था, ये क्या है, हमारा जाइगोट है। तो ये जाइगोट जब डिवाइड करेगा, ये जाइगोट जब डिवाइड करेगा तो जो लोअर सेल होगी, इस केस में लोअर सेल क्या है, बेसल सेल है, अपर सेल कौन सी है, टर्मिनल सेल। आप हर केस हर टाइप ऑफ ओव्यूल के अंदर नहीं कर सकते, जैसे कि ऑर्थोट्रोपस है और ओव्यूल है, उसके अंदर क्या है, जो लोअर सेल बेसल नहीं होती। तो ये क्या लिखोगे आप इसको, जब आप इसको डिस्क्राइब कर रहे हो बेसल सेल को, द सेल टुवर्ड माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल की तरफ जो सेल है उसको बेसल सेल बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखना। द सेल टुवर्ड माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो सेल है वो क्या है, बेसल सेल होती है। एंड द सेल टुवर्ड टर्मिनल चलेजल एंड है वो कौन सी है, टर्मिनल सेल है। तो यहां पर जो रेफरेंस देना है आपने माइक्रोपाइलर और चलेजल का देना है, क्योंकि इसकी शेप है वो ये सीधा भी हो सकता है। ठीक है ना, अगर ये अपराइट होगा, सीधा होगा, तो क्या होगा, जो बेसल सेल है वो अपर सेल हो जाएगी और टर्मिनल सेल लोअर सेल हो जाएगी। तो हम इसको ऐसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि लोअर सेल है वो बेसल सेल होती है। लोअर सेल बेसल सेल सिर्फ एनाट्रोपस ओव्यूल के अंदर होती है, जो कि इन्वर्टेड ओव्यूल होता है, उल्टा ओव्यूल होता है। बाकियों में क्या होती है, जो अपराइट होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जो बेसल सेल है वो कौन सी होती है, अपर सेल होती है। तो लोअर और अपर से हम इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, इसको हम रेफरेंस नहीं ले सकते। हम रेफरेंस किसका लेंगे, माइक्रोपाइलर और चलेजल एंड का। तो जो सेल माइक्रोपाइलर की होगी, चाहे वो लोअर हो चाहे वो
अपर हो। माइक्रोपाइलर की तरफ जो सेल होती है वो क्या होती है, बेसल सेल होती है, और जो चलेजल एंड की तरफ जो सेल होती है वो क्या होती है, टर्मिनल सेल होती है। ठीक है, तो अभी क्या है कि ये दोनों के दोनों सेल है, दो जो जाइगोट है वो 2 सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो चुका है हमारा यहां पर। अब देखो जो बेसल सेल है बेसल सेल है ये क्या करेगी, इट अंडरगो, जो बेसल सेल है इट अंडरगोज मेनी डिवीजन, इट अंडरगो, ये बेसल सेल है ये बहुत सारी डिवीजन करती है अभी यहां पर, ठीक है ना। तो वो किस तरह की डिवीजन होती है, इट अंडरगो मेनी ट्रांसवर्स डिवीजन, अंडरगो मेनी ट्रांसवर्स डिवीजन, ओके। और क्या बना लेती है इस तरह से, ये जैसे कि मान लो दिस इज द बेसल सेल, ये पहली बेसल सेल है, डिवाइड की ट्रांसवर्स डिवीजन से 2 सेल बन गई, उसके बाद में फिर डिवाइड की 4 सेल बन गई, फिर डिवाइड की 8 सेल बन गई। तो इस तरह से ये डिवाइड करके एक लॉन्ग स्ट्रक्चर बना लेती है, एक लॉन्ग स्ट्रक्चर बना लेती है। इसको क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को, ये बेसल सेल की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना, दिस इज द बेसल सेल, ये क्या बन जाता है, इसको बोलते हैं सस्पेंसर, क्या बोलेंगे इसको, सस्पेंसर, ओके। और इसके नीचे एक सेल क्या होती है, जो टर्मिनल सेल होती है, टर्मिनल सेल, ये इसकी बात नहीं कर रहा, टर्मिनल सेल ऑफ द सस्पेंसर, सस्पेंसर की जो टर्मिनल सेल होती है उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो जो टर्मिनल सेल का जो सस्पेंसर होता है वो थोड़ा स्वॉलन सेल हो जाता है, उसको बोलते हैं होस्टेरिया, ठीक है। इनका फंक्शन हम करेंगे आगे जाके कि क्या सस्पेंसर का फंक्शन होता है और क्या होस्टेरिया का फंक्शन होता है। अब हम बात करते हैं किसकी, जो टर्मिनल सेल है, जाइगोट ने जो फर्स्ट डिवाइड करके जो टर्मिनल सेल बनाई थी उसकी हम बात करें तो किस तरह की डिवीजन उनके अंदर रहती है। देखो जो टर्मिनल सेल है वो क्या बनाती है, वो डिवाइड करती है, टर्मिनल सेल है वो एनी प्लेन के अंदर डिवाइड कर जाएगी, किसी भी प्लेन के अंदर वो डिवाइड कर जाएगी, ठीक है। जैसे इस प्लेन के अंदर डिवाइड करगी, फिर 2 सेल्स बन गई, फिर इस प्लेन के अंदर डिवाइड करगी तो 4 सेल्स बन गई यहां पर। तो दिस इज द प्रो एम्ब्रियो, ये क्या बन गया है यहां पर, क्वार्टेट बन गया है। किसका क्वार्टेट, 4 सेल है तो इसको क्या बोल दिया हमने, क्वार्टेट। क्वार्टेट किसका बन गया, प्रो एम्ब्रियो का। तो यहां पर देखो एम्ब्रियो बन रहा है टर्मिनल सेल से, ध्यान से देखना, एम्ब्रियो बन रहा है टर्मिनल सेल से, ये टुवर्ड माइक्रोपाइलर एंड है और ये चलेजल एंड पे है। यानी कि इस डायग्राम में मैं अगर बात करूं तो यहां पे क्या है, एम्ब्रियो बन रहा है इस सेल से, लोअर सेल से, ये बेसल सेल है, ठीक है। तो टर्मिनल सेल से क्या बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है यहां पर। तो अब देखो सस्पेंसर का यहां पर क्या फंक्शन रहता है, तो सस्पेंसर क्या करता है, सस्पेंसर क्या कर रहा है, इट विल पुश द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को पुश करेगा, पुश द एम्ब्रियो डीप इनटू द एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के अंदर पुश कर देता है ये, ठीक है। तो क्योंकि हमें पता है कि जो एंडोस्पर्म है वो यहां बना है, एंडोस्पर्म वो अपर पार्ट में बना है। अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा बना लेता तो आप शायद अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ये है एम्ब्रियो शेप एंड दिस इज द जाइगोट, यहां पर ये 2 सेल बन गई, यहां पे ये क्या है, एंडोस्पर्म है, दीज आर द सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है। अब ये जो सेल है ये डिवाइड कर गई है और ये इसको ऊपर की ओर पुश कर दिया इन्होंने, तो ये हमारा एम्ब्रियो आ गया यहां पर, एंडोस्पर्म के अंदर पुश होता जा रहा है, ठीक है। ये सस्पेंसर है, इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। तो इसको क्या कर रहा है, पुश द एम्ब्रियो डीप इनटू द एंडोस्पर्म। अब क्यों पुश कर रहा है, ताकि न्यूट्रिशन अच्छी तरह से मिल सके इसको, एंडोस्पर्म इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा जब ये एम्ब्रियो डेवलप करेगा। तो किस तरह की डेवलपमेंट आगे होती है इसकी देखते हैं। तो अब देखो इसके अंदर जो सेल होती है, अब जो टर्मिनल सेल होती है, यानी कि जो 4 सेल है क्वाड्रेट, ये क्या होती है, एनी प्लेन के अंदर डिवाइड करती है। यानी कि टर्मिनल सेल है वो डिवाइड कर रही है, टर्मिनल सेल डिवाइड इन एनी प्लेन, किसी भी प्लेन के अंदर ये डिवाइड कर जाएगी, टर्मिनल सेल डिवाइड इन एनी
प्लेन, किसी भी प्लेन के अंदर इरेगुलरली डिवाइड ये कर जाती है। तो सेल मास यहाँ पे बनना होता है एम्ब्रियो का कि बहुत सारी सेल्स। अब क्या होती है, ये जो 4 सेल्स होती हैं फिर ये क्या करती है, सस्पेंसर हमारा आगे जाके ऐसे की ऐसे रहने वाला है, पोस्टेरियर ऐसे की ऐसे रहने वाला है। डेवलपमेंट किसने करना है, प्रो एम्ब्रियो ने डेवलपमेंट करना है, यानी कि ये जो 4 सेल्स हैं ये 8 सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और वो भी क्या होगी, एनी प्लेन के अंदर, किसी भी प्लेन के अंदर ये डिवाइड कर सकती है, यानी कि ट्रांसवर्स है, पेरिक्लिनल है, हम कुछ कह नहीं सकते, किसी भी तरह की ये डिवाइड कर सकती है। तो ये क्या बना लेती है, यहाँ पर 8 सेल बना लेती है। तो ये क्या है, प्रो एम्ब्रियो शेक है, इसमें क्या बन गई 4 सेल्स तो ये है, और इसके नीचे क्या है, ये सस्पेंसर सेल है, दी जाता है सस्पेंसर सेल्स, एज इट इज रहेगा सस्पेंसर सेल। एंड दिस इज द होस्टोरिया, तो दिस इज द सस्पेंसर एंड दिस इज द होस्टोरिया। ये जो नई सेल यहां पे आई है इसको क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस क्या होता है, द सेल टुवर्ड एम्ब्रियो से एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो की तरफ जो सेल होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसिस बोलते हैं। इसका हम बाद में, अभी थोड़ी देर में हम इसका फंक्शन पढ़ेंगे कि किस तरह से ये आगे डेवलपमेंट करती है। अब जो एम्ब्रियो है हमारा वो किस तरह से डेवलप करता है, वो 4 सेल से 8 सेल बना लेता है। 4 सेल से इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेट बोलते हैं। और ये भी क्या होता है, एनी प्लेन के अंदर ये डिवीजन हो जाती है इसकी, ठीक है। तो अब हमारे पास कैसी स्ट्रक्चर आ गई है, प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेट आ चुका है 8 सेल का, हाइपोफाइसिस हमारे पास आ चुका है, सस्पेंसर है और होस्टोरिया है। अब ये जो डेवलपमेंट हो रही है ये यहां पर हो रही है, यहां पर ये कितने सेल में कन्वर्ट हो गया, 8 सेल में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से जो एम्ब्रियो है हमारा 8 सेल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब क्या होता है, इसकी फर्दर जो डेवलपमेंट आती है, यहां पे इस तरह की डिवीजन नहीं होती है, ये ध्यान रखना। ये आपको सारी सेल ऐसे दिखाई नहीं देती है सामने, ये क्या होती है, कुछ सेल्स इनके पीछे होती है, यानी कि ये 3D स्ट्रक्चर जैसा होता है। ये मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से दिख जाए। ये 8 की 8 सेल इस तरह से प्रेजेंट नहीं होती है, यानी कि फ्लैट स्ट्रक्चर नहीं बनती है, वहां पे बॉल बनता है, एक बॉल ऑफ सेल बनता है, ठीक है ना। तो बॉल ऑफ सेल्स यहां पे बनता है, सिंगल स्ट्रक्चर यहां पे नहीं रहती है। अब क्या होता है, इसकी डिवीजन को अगर हम आगे लेके जाएं तो किस तरह से डिवीजन करेगा, ये पेरिक्लिनियल डिवीजन करेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पेरिक्लिनियल डिवीजन किस तरह से करेगा, जो हमारा एम्ब्रियो है, दिस इज आवर एम्ब्रियो, ठीक है, 4 सेल्स एंड दीज आर द 8 सेल्स। तो ये जो 8 सेल्स हैं, अब ये पेरिक्लिनियल डिवीजन करेगी। तो पेरिक्लिनियल डिवीजन करेगी तो क्या होगा, इनमें से जो 8 सेल है वो सराउंडिंग पे आ जाएगी इस तरह से, पेरिक्लिनियल हर एक सेल ने डिवाइड करके और 2 सेल बना ली अपने सराउंडिंग में। तो ये क्या होती है, पेरिक्लिनियल डिवीजन होती है। अब क्या है, जो ऑक्टेट प्रो एम्ब्रियो है या प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेट जो है, प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेट है, वो क्या करेगा, पेरिक्लिनियल डिवीजन यहां पर करेगा, डिवीजन, एंड इट फॉर्म, ये क्या करेगा, 8 + 8 सेल बना लेगा ये। तो 8 जो है वो सराउंडिंग में है, इसको क्या बोलते हैं, डर्मेटोजेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डर्मेटोजेन, जो कि बाद में क्या बनाएगी, एपिडर्मिस बनाएगी। डर्मेटोजेन जो बाद में क्या बना रही है, एपिडर्मिस बना रही है, ठीक है। अब ये जो एपिडर्मिस है वो क्या है, किस तरह से ये जो एपिडर्मिस है इसके अंदर ये सेल्स हैं वो फर्दर डिवाइड करेगी, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि किस तरह से इसकी फर्दर डेवलपमेंट होगी। तो इसके बाद में क्या होगा, जो होस्टेरिया है, सॉरी हाइपोफाइसिस है, हाइपोफाइसिस भी डिवाइड करता है, यहां पर हाइपोफाइसिस भी डिवाइड करता है इनटू 8 सेल्स। तो मैं आपको शो ऑफ कर रहा हूं इस तरह की डिवीजन से, कि मान लो ऐसे डिवाइड कर गया, एक्चुअल में ऐसे डिवाइड नहीं करता, हमें 8 की 8 सेल एक साइड से नहीं दिखाई देती, 6 एंड 8 सेल्स, ठीक है। उसके बाद में ये क्या है, सस्पेंसर
सस्पेंसर का साइज वही रहता है क्योंकि इसमें कोई ग्रोथ, कोई डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, ये क्या है हमारा हाइपोफाइसिस है, जो कि 8 सेल के अंदर डिवाइड कर गया। ठीक है ना, ये 8 सेल फर्दर भी डिवाइड करेगी। अब क्या बना रहा है ये 8 सेल्स, वो हम आगे पढ़ेंगे कि हाइपोफाइसिस की जो 8 सेल्स हैं, इनमें जो लोअर 4 सेल्स होती हैं वो तो क्या बना लेती है, रूट कैप बना लेती है, रूट कैप बना लेती है। अपर 2 जो सेल्स होती हैं वो क्या बना लेती है, हमारे पास यहाँ पे जो रूट कॉर्टेक्स बना लेता है, यानी कि जहां पर रेडिकल हमारा बनेगा, रूट कॉर्टेक्स। ठीक है, तो लोअर 4 सेल है वो रूट कैप बनाएगी, अपर 4 सेल है क्योंकि 8 सेल है, लोअर 4 सेल रूट कैप बनाएगी, अपर 4 सेल है वो रूट कॉर्टेक्स बनाएगी। इसकी जो लोअर सेल्स है, एम्ब्रियो का जो लोअर पार्ट है वो क्या बनाएगा, ये हम आगे पढ़ेंगे। एम्ब्रियो का जो लोअर पार्ट है, आधा पार्ट जो यहां पर प्रो एम्ब्रियो का है, ये जो सेल्स है ये सेल्स बनाएगी हाइपोकोटाइल। क्या बनाएगी, हाइपोकोटाइल। ठीक है, और अपर जो आधा हाफ है इसका वो क्या बनाएगा, प्ल्यूम्यूल, जहां से शूट निकलती है, एंड कोटिलेडन्स बनाएगा ये। ठीक है ना, तो क्योंकि हम सीड पढ़ रहे हैं, सीड क्या है, जिससे कि प्लांट ग्रो करेगा, एक नया प्लांट जिससे बनेगा वो क्या होता है, सीड होता है। ठीक है, तो सीड के अंदर रेडिकल और प्ल्यूम्यूल दोनों पार्ट होने चाहिए। तो यहां पर क्या है, जो लोअर पार्ट है वो हाइपोकोटाइल बनाएगा, जो कि रेडिकल जहां से ग्रो करेगा, रेडिकल है वो रूट कॉर्टेक्स और हाइपोकोटाइल से बनेगा। ठीक है, और प्ल्यूम्यूल है वो क्या है, अपर हाफ से बनेगा, जो एम्ब्रियो का अपर हाफ है, ऊपर वाली जो हाफ सेल्स हैं उनसे क्या बनेगा, प्ल्यूम्यूल बनेगा। ठीक है ना, तो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जो नेक्स्ट उसके बाद में इसकी डेवलपमेंट है वो ये सेल्स डिवाइड करती हैं, ये हाइपोफाइसिस की सेल्स डिवाइड करती है, और किस तरह की स्ट्रक्चर बनेंगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तब तक आप इसको अच्छी तरह से इस कंसेप्ट को जरूर क्लियर कर लें, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो हम डेवलपमेंट करेंगे, अगर आपको ये समझ में नहीं आया क्योंकि आगे इसी का वो पार्ट है, तो वो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छी तरह से इस कंसेप्ट को क्लियर कर लें। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।